थोड़ा सा इंटरप्शन और यूट्यूब लाइव क्लास पे अपनी वॉइस नहीं आ रही थी, इस वजह से। आई होप आप सबने ये क्वेश्चन कर लिया होगा जो पहले से इस क्वेश्चन पे मौजूद है ना। तो यहाँ अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अपना कंसेप्ट चल रहा था चैन रूल का, इसमें हमने पहला ही क्वेश्चन किया था, है ना। ये M1D1H1 इंटू E1/W1 इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हमने पहला ही क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने बताया था कि भाई 480 आदमी अगर 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और उस काम का 1/4 10 दिन में पूरा हो जाता है, तो बताओ बचे हुए कार्य को 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो हमने इस फॉर्मूले के अंदर सभी वैल्यू पुट करी थी। M1 का मतलब पहले जो काम कंप्लीट किया वो आदमी की बात कर रहा है, D1 मतलब नंबर ऑफ डेज, और H1 का है पर दिन जितने आवर्स काम कर रहा है वो, और E का मतलब एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी की चर्चा यहाँ पर नहीं हुई है तो मानते हैं कि वो एफिशिएंसी दोनों साइड में एक एक रखी जाएगी। और वर्क वाला पोर्शन पहले 1/4 हिस्सा काम किया था, दूसरी साइड W2 की वैल्यू जो शेष कार्य, यानी कि अगर किसी काम का 1/4 कंप्लीट हो चुका है तो W2 रहेगा 3/4। तो ऐसे ही इन दोनों ऑप्शंस को हमने यूज़ करते हुए, मतलब इन दोनों साइड से फॉर्मूला को यूज़ करते हुए, और हमने इसमें वैल्यू पुट करी और अपना आंसर निकल के आ गया था 420। अगले सवाल को करते हैं ताकि इस कंसेप्ट में और अपने को क्लैरिटी आ जाए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसको हम सोल्व करेंगे, है ना। यदि 15 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटा कार्य करके एक घर को 10 दिन में पूरा करते हैं, अपने को 15 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य कर रहे हैं, 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो काम पूरा हो गया 1। 10 पुरुषों द्वारा उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करने के लिए प्रति दिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। काम सेम ही है, तो इस क्वेश्चन में आपको मुझे लगता नहीं कोई समस्या होगी। जैसे इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा H 9 आवर्स। ठीक है। अच्छा, अभी सभी के पास वॉइस क्लियर आ रही ना? कोई इश्यू हो तो बताओ। संजय जी आवाज़ आ रही थी ना? खेमलाल जी, ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? एक बार अनम्यूट करके बोल दीजिए प्लीज़। ओके, एक्चुअली मैं सिस्टम को चेक ही कर रहा था। हाँ ठीक है, 9 आवर आ रहे हैं सर, 9 आवर। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू खेमलाल जी। चलिए अगले कॉन्सेप्ट या अगले क्वेश्चन से पहले हम इसी को दोबारा बता देते हैं कि हमने जो 10वें क्वेश्चन, इस 10वीं स्लाइड में हमने जो पहले कंसेप्ट बताया, इसी कंसेप्ट को मैंने वापस से यहाँ पे लिखा है आपको समझने के वास्ते। M रिप्रेजेंट कर रहा है मैन, कितने आदमी। D रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डेज, ये नंबर ऑफ मैन को संख्या को बताता है, ये डेज को बताता है। ये H है जो आवर्स बताता है, और E एफिशिएंसी को डिनोट करता है। ठीक है। और यहाँ W की बात करें तो ये W जो टोटल वर्क हमेशा निकालते हैं, इस वाले क्वेश्चंस में चैन रूल कंसेप्ट में नंबर ऑफ मैन इंटू D इंटू H इंटू E के इक्वल होता है। अगर हम बात करें, वो जो हमने इससे पहले इसकी पूरी डिटेल चर्चा कर ली है, हम बस यही कहेंगे कि जो यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल के आया था, जो चीज़ें अपने को दी नहीं गई होती उसको एक मान लेते हैं। जैसे एफिशिएंसी नहीं दी गई होती है तो उसको एक मानते हैं, अगर W1 और W2 दोनों सेम है तो उसको एक एक मान लेते हैं, है ना, ताकि क्वेश्चन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना आए। अब हम अल्टरनेट डेज वाला एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे वर्क एंड टाइम का हमने पहला क्वेश्चन किया था, उसमें हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि भाई अगर सर अल्टरनेट डेज काम करें तो हम उस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर से क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं तो कंसेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज,
हमने ए का देख लिया कि हाँ ये 10 दिन में करता है। बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। तो हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि भाई इसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकल के आता है 30, इसकी एक दिन का काम निकल के आता है। अगर 10 दिन में 30 कर रहा है तो एक दिन में करेगा 3, और अगर 15 दिन में 30 कर रहा है बी तो एक दिन में करेगा 2। तो ये एक दिन की इनकी कैपेसिटी निकल के आ गई थी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर अपने को देखते हैं कि क्या पूछा गया है। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। ये कह रहा है कि एक दिन अगर ए काम करेगा तो अगले दिन काम करेगा दूसरा यानी कि बी, यानी दो दिन में ऐसे काम करेंगे, पहले ए करता है फिर बी करता है ना, फर्स्ट डे सेकंड डे, इस तरीके से करेगा। अब स्टार्ट कौन कर रहा है, ए स्टार्टिंग फर्स्ट, तो ठीक है क्लियर है। अगर पहले एक दिन में फर्स्ट डे ए 3 काम कर देता है और दूसरे दिन बी काम करता है तो वो काम करता है 2, यानी कि 2 दिन में कुल काम कितना हुआ 5, ठीक है। तो हम अपने को 2 दिन का काम निकल के आ गया 5, तो अपने को टोटल काम है कितना 30। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को निकाल कर टोटल वर्क में डिवाइड करके 1-2 दिन का जो उनका काम निकल के आया उसको हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे निकल के आया कि भाई अगर ये इस तरीके से काम करते हैं तो ये 30/5 यानी कि 6 ऐसे कपल ऑफ डे रहेंगे जिसमें काम करेंगे, ठीक है। इनमें 5 काम को 2 दिन कंप्लीट करें तो अब इनटू 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि कपल ऑफ डेज है निकल के आए 6 यहाँ पे। जैसे हमने कंसेप्ट में यहाँ लिखा भी है, वर्क डन इन 2 डेज, तो ए प्लस बी 2 दिन में जो काम कर रहे थे ये 3 + 2 ये 2 दिन में कर रहे हैं, तो इनका एक दिन का कहीं ना 5/2 निकल के आता। मैंने लिखा नहीं है इसलिए इसको हमेशा 2 से यहाँ से मल्टीपल करके चलेंगे, क्योंकि कपल ऑफ डे की बात कर रहे हैं। एक साथ काम करेंगे जब हमेशा दोनों के साथ यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। और क्यों करना पड़ेगा वो यहाँ आपने देख ही लिया। कोई डाउट? सर अगर 3 लोग होते तो 3 से मल्टीप्लाई करते। बिल्कुल, इसमें जैसे 3 लोग होते ना तो हम कैसे करते हैं, चलो इसी क्वेश्चन को हम 3 के हिसाब से भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ तो अपने को दिया गया था 10, 15 और एक सी और मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे मैं अलग से लिखता हूँ क्वेश्चन को, फिर इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अगर किसी काम को ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी करता है 20 दिन में, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम निकाल लेंगे। तो सीधा सीधा कंसेप्ट है, इसका एलसीएम निकल के आया 60, तो ए एक दिन में करेगा 6, बी करेगा एक दिन में 4 और सी करेगा 3, तो 6 और 4 10 और 3, यानी कि अब क्वेश्चन ये कह दे, जैसे संजय जी पूछ रहे हैं, अगर पहले दिन ए काम करता है तो इसने 6 काम कर लिया, फिर दूसरे दिन बी काम करता है तो इसने 4 काम कर दिया, और फिर तीसरे दिन करता है सी। 6 + 4 + 3 ये टोटल हो गए 13 वर्क, कितने दिन में 3 दिन में, 3 दिन में टोटल काम हुआ 13। तो ये अपना 3 दिन का काम निकल के आ गया, ठीक है। अगर टोटल वर्क है 60, अब ऐसे क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है कि भाई पहले तो जनरली ये 2 के लिए पूछा जाएगा, 3 के लिए बात कर लिए तो इसमें डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ कि होने वाला क्या है। क्योंकि काम अपना कितना टोटल 60 है, टोटल वर्क अपना ये 60 है, तो 13 तो स्टार्टिंग के 3 दिन में 13 कर लिया, फिर अगले 13 दिन में कुछ करेगा, फिर 13 दिन में कुछ करेगा और फिर 13 कर लेगा, यानी कि 4 बार में इसने 52 काम तो कंप्लीट कर दिया। टोटल अपना कितना था 60। अब वापस से 6 काम कंप्लीट कौन कर देगा, ए, फिर बच गए कितने 52 और 6 58, काम कितना बच गया, सिर्फ 2 ही बचा। अब 2 काम है लेकिन काम करने वाला बी है और जो एक दिन में 4 कर सकता है, तो 2/4 यानी कि आधा दिन में वो काम कंप्लीट कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे देखना, एक बात आपने देखी होगी कि जो 13 की साइकिल थी ये पहले 1 बार चली, फिर 2 बार चली, फिर 3 बार चली, तो ये 3 दिन में ये, 3 दिन में ये, फिर 3 दिन में ये, अगले 3 दिन में ये, 1 2 3 4 बार, तो 3 दिन आ गए।
है ना। फिर अगले दिन में 6 कर दिए ए ने, तो एक दिन ए का आ गया। फिर अगले दिन जाएगा, बारी है इसकी बी की, तो यहाँ पे इसने आधा दिन लिया, तो इनका टोटल निकल के आता है 3 3 6 3 3 9 3 4 12 13 और 13.5 दिन, 13 से 1/2 दिन। अच्छा, अब इसको इस वाले कंसेप्ट से सोल्व करते हैं। संजय जी मैं एक बार इसको इसी सीट के और नीचे तक करता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को ये समझाना चाह रहा था, अगर यहाँ पे 30 आ गया था और 2 दिन में 5 काम कर रहे तो सीधा सीधा डिवाइड हो गया था, इसलिए अपने को दिक्कत नहीं आई। लेकिन जब अपने पास यहाँ पर टोटल वर्क 60 आया तो हम 13 का भाग डायरेक्ट लगा सकते थे। तो जितनी बार डायरेक्ट भाग गया 13 चौका 52, यानी कि 52 काम तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अर्थात यहाँ पे 4 साइकिल निकल के आई, और इसको गुणा करेंगे कितने से, 3 से गुणा करने के लिए बोल रहा था। तो 4 से 12 दिन तो कंप्लीट हो गए, लेकिन 12 दिन काम करने के बाद भी तो काम बच गया ना, क्योंकि 52 ही काम कंप्लीट हुआ है। अभी तो 60 टोटल काम है, उसमें से 52 कंप्लीट हुआ तो 8 बच गया। अब बारी किसकी है, एक की बारी है। एक कितना कर रहा है एक दिन में काम, 6 कर रहा है, तो 8 में से 6 खत्म कर दिया ए ने, फिर भी बच गया कितना, 2 बचेगा, वो कर देगा बी खत्म। तो बी की कैपेसिटी कितनी है एक दिन में करने की, 4, और उसके पास है कितना, 2, तो कितने दिन में कर देगा, आधे ही दिन में कर देगा। तो ये इसके डेज निकल के आएंगे कुछ इस तरीके। ये पहले 12 दिन हुआ, फिर अगला एक का आया तो एक दिन इसने ए ने ले लिया, और फिर आधा दिन किसने ले लिया, ये ले लिया बी ने। तो टोटल दिन कितने निकल गया है, 13 से 1/2 डेज। समझ में आया संजय? जी सर। हाँ, ये सीजीएल मेंस में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही मैंने आरपीएससी में भी ये वाला क्वेश्चन देखा जो मैंने आपको बताया अभी 13.5 दिन वाला। जनरली आप लोगों के जो डिपार्टमेंटल एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन आपने पूछा तो मैंने बताया कि इस तरीके से करते हैं। हमेशा इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है, लास्ट डे का जो एडजस्टमेंट है ना, वो ज़रूर ध्यान में रखना है। इसीलिए मैंने कंसेप्ट में 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं कि अगर 2 बंदों के हिसाब से करेंगे तो 2 दिन के हिसाब से उसको जो जितनी साइकिल बन के आएंगी, यहाँ पे अपने पास कितना निकल के आया था, 30/5, यानी कि 6 साइकिल में उन्होंने काम किया। तो 6 साइकिल, एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, 2 दिन, तो 6 दूनी 12 दिन, तो ये डायरेक्ट यहीं से निकल के आ गए थे। अगर मैं यूँ कहूँ कि ये काम 33 होता, 30 ना होके 33 होता तो क्या होता, 5 का भाग 6 बार तो पूरा पूरा जाता, फिर कितना बच जाता, 3 बच जाता। तो जो 3 बचता है इसको कौन करता, ए शुरू कर रहा है तो पहले 3 काम को ए ही पूरा कर देता है, एक दिन यहाँ पे और लगता एडिशनल। तो 12 + 1 यहाँ पे आंसर आता 13। तो ये बात आपको अगर क्लियर हो गई हो तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार वापस से आपको समझा दूँ। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा अपने को सबसे पहले साइकिल निकालनी होती है, कितनी साइकिल हमने काम किया, है ना। जब साइकिल जैसे अपनी कंप्लीट निकल के आ जाएंगी, उसके बाद जो बचा हुआ काम अगर बच गया तो ठीक है, नहीं बचा, पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई तो अपने को पूरा आंसर वहीं मिल जाएगा। और साइकिल कंप्लीट नहीं होती तो जितना एडिशनल काम बचता है वो यहाँ पे हमने इसको उसके दिन निकाल लेते हैं। तो यहीं इसको मैंने दोबारा समझा रहा हूँ एक बार शॉर्ट में, कि अगर ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में इसी काम को करता है तो टोटल वर्क अपना एलसीएम लिया तो ये अपना टोटल वर्क निकल के आया। ये एक दिन में ए करता है 3 और बी करता है 2। तो हमने देखा कि ये अल्टरनेट डेज पे काम करेंगे। तो सबसे पहले दिन कौन काम करेगा, 2 डेज में अल्टरनेट कितने दिन का होगा, 2 दिन का। अगर 2 आदमी है तो 3 दिन का होगा, तो 3 आदमी होगा, अल्टरनेट हो जाएगा। और 4 दिन है तो 4 दिन का अल्टरनेट हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन फिर एसएससी के भी टफेस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, इसलिए हम जनरली 2 का देखते हैं फिर 3 का देखते हैं, है ना। तो 2 दिन में पहले दिन फर्स्ट डे काम कौन कर रहा है, ए, फिर सेकंड डे कर रहा है कौन, बी, और यही साइकिल चलती रहेगी, सो एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ ए ने एक दिन में काम किया 3, बी ने किया 2, तो 2 दिन में टोटल काम हुआ कितना, 5। अब अपने को क्या ध्यान देना, टोटल वर्क में अगर पूरा भाग जा रहा है तो एक बार दे लीजिए, तो यहाँ पे पूरा चला गया। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता कि टोटल ये 30 की जगह कोई दूसरी वैल्यू आती है अगर, और उसमें पूरा भाग नहीं जाता, तो उस केस में क्या करते, जितनी बार पूरा भाग जा रहा है उतना तो हम उसको साइकिल निकाल लेते। तो ये जो साइकिल निकल के आई, ये 2 से गुणा करेंगे अपने को दिन निकालने के लिए। क्यों, 2 दिन में 5 काम हो रहा है तो ऐसी 6 साइकिल बनी, तो 6 साइकिल को 2 से गुणा करते ही अपने नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएंगे, है ना।
और एडजस्टमेंट करते हैं उन केसेस में अगर कुछ स्पेयर बच जाए या फिर पूरा पूरा भाग ना जाए, तो उस केस में हम फिर अगले पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये लास्ट डे एडजस्टमेंट कैसे हुआ। तो ये हमने 3 के लिए समझाया, 3 में वही 4 साइकिल बनी थी, तो 60 में आप डायरेक्ट भाग दे के देख लो, तो वो आपका आंसर निकल के आ जाता है फिर, है ना। क्लियर है ना। अगर क्लियर है तो फिर हम इसको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को समझना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप देखेंगे कैसे इसको करते हैं पूरा ना। या तो आप इसको एक काम करिए, इस क्वेश्चन को ना कल की प्रैक्टिस के लिए एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ताकि आप इस क्वेश्चन को कल करके बताएं, क्योंकि अगर हम इस हिसाब से डिटेल में जाएंगे तो अगले पूरे कंसेप्ट पूरे नहीं हो पाएंगे ना। तो ये वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मार लो, फिर कल वाली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे अगर नहीं आता है तो, या फिर अभी अगर टाइम बचेगा तो लास्ट में इसको कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन जो मैंने देखा है, अगर MDHE रूल में नहीं आएगा तो फिर ये आएगा क्वेश्चन, या तो MDHE रूल का आ जाए या फिर ये आ जाएगा, या फिर हमने जो स्टार्टिंग के कंसेप्ट समझे थे उस क्वेश्चंस में को आ जाएंगे। मैं जर्नली मैं आपको एक बार जो ओवरव्यू दे देता हूँ। ये ओवरव्यू में आप लोगों ने देखा होगा, हमने मोटा मोटा 5 भागों में हमने इसको डिवाइड किया था। तो सबसे पहले हमने वर्क की मीनिंग समझी, फिर एक दिन की एफिशिएंसी उसका वर्क निकाला था, फिर इंडिविजुअल और कंबाइंड वर्क के हिसाब से हमने निकाल लिया था, और कितना काम पूरा हुआ कितना डन, तो ये हमने एक पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया पहले ही। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो इसी में एडवांस लेवल पे जो अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अगर इसका क्वेश्चन मिल जाता है तो फिर मान के चलो कि ये वाला क्वेश्चन जनरली स्किप हो जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट जितना ये है इतना ही ये है, दोनों सेम कंसेप्ट बेस्ड हैं। अगली क्लास में हम इसको ही पढ़ाएंगे, तो मैं बता देता हूँ कि जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया सेम कंसेप्ट यहाँ पाइप एंड सिस्टम में लागू होगा, ये अब अगली क्लास में पढ़ाएंगे, तो इसकी चिंता तो ना करें। अब बच गया ये वाला, अगर वर्क एंड टाइम टॉपिक से 2 क्वेश्चन आएंगे ना, तो एक टॉपिक तो इसमें से आएगा, एक टॉपिक जनरली इसमें से आपको मिल जाता है। और इसमें से जब मिलता है तो डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन जो है उसमें यही वाले क्वेश्चन जो अब अभी पढ़ेंगे अगले 2 क्वेश्चंस, वो इस वाले टॉपिक से आपको मिलेंगे कि अगर 5 आदमी 3 महिलाएं काम कर रही हैं, या फिर 2 महिलाएं 2 बच्चे, उस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पे निकल के आएंगे। और इम्पोर्टेंट है ये वाला तो है ही है, साथ में ये भी उतना इम्पोर्टेंट है। वर्क एंड वेजेस जो रिलेशन है ये इसी का ही एक कंसेप्ट है। जैसे मैं आपको ये समझा दूंगा तो ये इसमें भी आपको पूरे ये तीनों टॉपिक है ना, ये इसी से जुड़े हुए हैं, तो हम इन्हीं को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। और इसके बाद जो मिसलेनियस चैप्टर है इसमें हम बची हुई जो एडवांस लेवल की जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया है, इसको कल पढ़ेंगे। ये वाला हम पूरा आज कराएंगे, तीसरा और चौथा बच जाएंगे इन दोनों क्लास में, दूसरा और 5वां कंसेप्ट आपका कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से आ जाते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ना, जो मैं कह रहा हूँ कि भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो बिल्कुल इसको गौर से समझना। इस वाले कंसेप्ट को हम समझने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर कंसेप्ट बात करेंगे। ये कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 महिलाएं वही कार्य 2 दिन में कर देती हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है 15 पुरुष और 20 महिलाएं वह कार्य कितने दिनों में करेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम अपने एक छोटी सी इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे और फिर देखेंगे कैसे इन्वर्स प्रोपोर्शन काम करता है। तो मैं पुरुष को डिनोट करूंगा M से, यानी कि 6 मैन प्लस 8 वुमेन किसी कार्य को, मान लें कि वो कार्य W1 है, तो कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, गुणा 10। हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था M1 इंटू D1 अपॉन W1 इजिकल्स टू M2 इंटू D2 अपॉन W2। W2 यहाँ वर्क है भाई, इसको वुमन मत समझना, है ना। तो W1 और W2 जब सेम रहते हैं तो हम इनको एक एक मान लेते हैं और ये इक्वल रहते हैं ये।
अब यहाँ पर केवल मैन नहीं है, इसमें मैन प्लस वुमेन भी आ गई, हो सकता है बॉयज भी आ जाए, हो सकता है गर्ल भी आ जाए, कोई भी आ सकते हैं इनमें से, है ना। तो इस टाइप से करेंगे तो हमारा एक तरीके से कंसेप्ट यही रहेगा, 6 मैन प्लस 8 वुमेन इंटू जो नंबर ऑफ डेज है इजिकल्स टू W1, वर्क 1 है। अब यहाँ पे सेम है तो हम इस W1 को भी इसके इक्वल कर देंगे, किसके, जो 26 मैन प्लस 48 वुमेन इंटू कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी यहाँ से। अब चूँकि यहाँ केवल मैन नहीं है तो 2 आदमी, तो मैन और वुमेन दोनों इसमें आ गए, है ना। रहेगा कहीं ना कहीं काम करने वाले तो कोई ना कोई व्यक्ति तो रहेगा ही ना, मैन और वुमेन। अब अपनी पहली इक्वेशन यही बन के आई, 6m प्लस 8 वुमेन इंटू 10। इसको सोल्व करो तो यहाँ तो गया 60m, यहाँ 80 वुमेन इजिकल्स टू 26 दूनी 52 और 26 दूनी 52 मैन प्लस 48 दूनी 96 वुमेन। इसको थोड़ा, इसको इस साइड ले आओ और इसको इस साइड ले आओ, सेम क्वांटिटी बन जाएगी। 60 मैन में से 52 मैन घटा दो, उधर 96 वुमेन में से 80 वुमेन घटा दो, तो ये निकल के आया 8m इजिकल्स टू 16w। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो m अपॉन w, यानी कि m एक काम को, अगर m 2 काम करता है तो वुमेन 1 काम करती है ना। इसे ही कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे निकल गया, या हमने इस इक्वेशन को जब सोल्व किया था तो निकला था m इजिकल्स टू 2w, 8 दूनी 16 से करा था ना हमने सोल्व। तो m का जो वैल्यू है वो 2 रहेगा और w की वैल्यू रहेगी, अगर कुछ नहीं है तो 1 रहेगी यहाँ पे, है ना। तो ये वाला इनवर्स प्रोपोर्शन काम करेगा जब m की इफिशियंसी 2 निकल के आ जाती है और w की 1 निकल के आती है। कह रहे हैं कि महिला 1 काम करती है तो पुरुष कितना काम करेगा, 2। अब क्या करना है, टोटल वर्क क्या है अपना, तो टोटल वर्क यही तो है, या तो ये है या फिर ये है, ये दोनों टोटल वर्क है। तो किसी भी एक साइड आप 2 और 1 रख देंगे, m और w की वैल्यू, और जो पूछा गया है उसके हिसाब से सोल्व कर देंगे। तो अब इस लाइन को पढ़ो, 15 पुरुष और 20 महिलाएं वह कार्य कितने दिन में करेंगी। तो मैं इस क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, अगर 15 पुरुष हैं प्लस 20 वुमेन महिलाएं हैं, वो कितने दिन में कार्य करेंगी। तो काम कहीं ना कहीं सेम ही रहेगा, ये जो टोटल करेंगे ना उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो उसी काम का मतलब ये वाला काम की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये वाला काम कितना है, 6m प्लस 8w इंटू 10। अब क्या हमने देखा कि अगर m आदमी 2 दिन में m एक बार में 2 काम कर रहा है तो w कितना कर रही है, 1 ही कर रही है। तो यहाँ दोनों जगह m और w की वैल्यू रख दो। m की वैल्यू कितनी है, 2, w की वैल्यू कितनी है, 1, m की वैल्यू 2 और w की वैल्यू 1 रखो आप। तो 15 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 1 डे हमें निकालना ही है। ये कितना निकल गया, 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1, और ये टोटल से गुणा कर देंगे 10 से। सोल्व करना है जस्ट, 30 प्लस 20 यानी कि 50 हो जाएंगे, और 6 दिन 12 और 8 20 इंटू 10, तो डी कितना निकल गया है, ये तो हो गया 200, 20 इंटू 10, और ये 50, 30 और 20 कितना हो गया 50 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा पूरा भाग गया। 4 डेज के अंदर ये वाला काम अपना कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया तो मेरे को दोबारा से समझा देता हूँ, या फिर मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ऐसे वाले क्वेश्चंस में से क्या करना है, या तो सवाल में दिया जाएगा उसी को आप इक्वल रखेंगे। टोटल वर्क हमने सबसे पहले निकालना होता है। टोटल वर्क क्या करेंगे, जब 6 मैन किसी काम को 8 वुमेन के साथ काम करते हुए 10 दिन में कर रहे हैं तो काम तो कंप्लीट इतना ही होगा, या टोटल वर्क कितना होगा, या होगा दूसरी साइड जो दे रखा है कि 26m प्लस 48 वुमेन इंटू 2, दोनों काम तो वही है ना सेम। तो इन दोनों को हम बराबर रखेंगे, जैसे बराबर रखेंगे तो m और w का एक रेशियो निकल के आ जाएगा। तो जो कि निकल के आता है 2/1। इसको आप सोल्व करके देख लेना, ये m और w का रेशियो इस तरीके से निकल के आया था, यानी कि m
2 काम करेगा तो W कितना काम करेगी, 1 करेगी। ये हमने यहाँ से निकाल लिया था। अब दूसरी साइड जब सवाल में जो पूछते हैं टोटल वर्क तो यही है। अब कह रहे हैं कि सेम काम यानी कि वही टोटल वर्क 15 मैन प्लस 20 वुमेन, बोलो कितने दिन में करेंगे। ठीक, डी को तो निकालना है। तो टोटल वर्क यहाँ पे एम, चाहे इसमें एम और डब्ल्यू की वैल्यू रख, यहाँ इसको रख लो, दोनों में से कोई भी, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, दोनों में से कोई भी एक चीज़ यहाँ पे बराबर रख दो। चलो पहले हमने ये बराबर रखा था, इस बार हमने ये बराबर रख लेते हैं। तो 26 एम प्लस 48 डब्ल्यू। राइटिंग पे ना जाए प्लीज़, कोई देखे कि यार कितनी गंदा लिख रहा है। एक्चुअली क्या पेन टाइप पे लिखने की आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इस तरीके की राइटिंग आ रही है। तो कोई इश्यू नहीं है, हमें तो अपना जस्ट कंसेप्ट समझने से मतलब है। तो एम की वैल्यू यहाँ 2 रखो, तो 15 दूनी 30, डब्ल्यू की वैल्यू सेम रहेगी तो ये 20 रह जाएगी, इंटू डी इजिकल्स टू 26। एम की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 26 दूनी 52 प्लस 48 इंटू 2, इन दोनों का योग कितना है 100, ये कितना है 2 है, और 30 और 20 50 इंटू डी, 50 दूनी 200, तो डी का मान कितना निकल गया 4। होगा क्लियर संजय जी? ये वाला क्वेश्चन मान के चले कि ये क्वेश्चन मुझे बड़ा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है जनरल कंपटीशन में। ये वाला क्वेश्चन बहुत हिट मैंने देखा है, बैंकिंग में तो बहुत पूछा जाता है। कई बार आता है सर। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना? जी सर। बिल्कुल चरण जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खिमलाल जी। तो आप इसको ध्यान से मतलब क्वेश्चन पढ़े, हाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें कंसेप्ट। अगले वाले सवाल पे आते हैं, वहाँ देखते हैं क्या है इसमें ना। अगला क्वेश्चन है 6 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 days। फिर कह रहा है 9 गर्ल्स कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 days। आप तो वही मान के चला करो कि आपको दिया गया है M1 इंटू D1 इजिकल्स टू M2 इंटू D2। ये तो हमने पढ़ लिया, अगर सेम ही वर्क है तो यही रहता है। अब M की बात करें तो M आदमी भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है, कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं, देखो 6 वुमेन, इसका जनरल कंसेप्ट M1 से समझ लो, चाहे W हो चाहे M हो कुछ भी हो, लेकिन अपने को समझना है कि कुछ आदमी होंगे, चाहे वो मैन प्लस बॉय समझ लो, चाहे मैन प्लस वुमेन समझ लो, चाहे गर्ल समझ लो। अब कह रहा है कि 6 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 days। तो एक तरीके से इस वाले कंसेप्ट में ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे रख दी। अब इसकी जगह क्या पूछा है वो देखो, 9 गर्ल्स कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 days। तो M2 की वैल्यू 9 गर्ल्स और वर्क कितने दिन में, 2 दिन में। तो 6 18, 18 W बराबर 18 G, तो कट के 1, यानी कि W और G का रेशियो निकल के आया, वो कितना निकल के आया 1/1। अगर वुमेन एक काम कर सकती है, लड़की भी इतने काम कर सकती है। अब पूछा क्या है, पूछा ये है, यहाँ पे मैं इसको 2 और 1 कर रहा हूँ। जस्ट क्वेश्चन क्या थोड़ा लिखते टाइम में गलत हो गया था मेरे से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 महिलाएं और 1 लड़की को मिलाकर कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे। कार्य पूरा कितना है, या तो ये है या फिर ये है। टोटल वर्क तो दोनों बराबर ही है ना, तो किसी को भी रख लो। तो यहाँ पर टोटल वर्क था 6W इंटू 3 इजिकल्स टू कितना पूछा है, 2 वुमेन प्लस 1 G, और नंबर ऑफ डे यहाँ पे अपने को पूछ लिया गया। W की वैल्यू कितनी है 1, G की वैल्यू कितनी है 1, तो 6 18 हो गए सिंपल, क्योंकि W की वैल्यू तो 1 ही रख देंगे ना। तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो ये 2 और 1 कितना आ गया 3 इंटू डी, 6, 3 से 3 कट गया, D इजिकल्स टू 6। तो ये अपना निकल गया 6। समझ में आया ना क्वेश्चन? ये तो सीधा इन्वर्स प्रोपोर्शन की बात करके हमने निकाल लिया, और इस वाले कंसेप्ट में था इन्वर्स प्रोपोर्शन तो निकालना ही निकालना है। पहले इन्वर्स प्रोपोर्शन निकालेंगे, उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन में वापस से वैल्यू पुट करेंगे और देन फिर हम इसको सोल्व करेंगे। सभी को समझ में आ गया ना? चलिए तो फिर हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन है, कोई करेगा? क्वेश्चन नंबर 2 करके देखो, अभी जो समझा है ना कंसेप्ट उसी पे बेस्ड है। ये वाला क्वेश्चन करो एक पहले, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले करके देखो फटाफट से ना। पेन कॉपी साथ में रखा करो मैथ की क्लास में, ध्यान रख दिए।
सबसे पहले बोला है क्वेश्चन को, चलो करते हैं। एक आदमी या 2 महिलाएं या 4 लड़के या 5 लड़कियां किसी कार्य को 39 दिन में पूरा कर सकते हैं। सुनो भाई, इसमें तो चारों आ गए, तो आपको घबराना नहीं है कि भाई 4 आ गए तो कैसे करना है। अपने को तो सिंपल समझते हुए चलना है और उसको सवाल को सोल्व करना है। एक आदमी, तो मैंने लिखा एक आदमी यानी कि डायरेक्ट एक मैन। दूसरी साइड लिखा है 2 वुमेन, 4 लड़के 4 बॉय और 5 लड़कियां किसी काम को 39 दिन में कर सकती हैं। तो इसने तो कर दिया भाई 39 में, ये भी 39 दिन में इतना काम करेगी और ये भी 39 दिन में इतना काम करेगी और ये भी 39 दिन में इतना काम करेंगे। ये वाली बात आपको समझ में आ गई तो आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा यहीं की यहीं। कह रहा है कि एक आदमी 39 दिन में, तो हमने यही तो लिखा था M1D1 इजकल्स टू M2D2। अगर तीसरी लाइन पे चले तो M3 इजकल्स टू D3। अगर सेम ही काम है तो M4D4 होगा तो भी चलेगा। तो मैंने इसको इसी तरीके से प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये तो अपने को दे दिया गया, क्योंकि अब अपने को क्या निकालना है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले 5 4 3 2 1 जो है, इनको एक ऐसी संख्या से एलसीएम निकालो इनका और उससे डिवाइड कर दो ताकि इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाए। क्योंकि हम जैसे कर रहे थे ना, एक मैं आपको एग्जांपल दे, 2 आदमी, इनकी एक आदमी 2 औरत के काम, मतलब ये वाला रेशो निकल के आया था पिछले सवाल में को, देखो उसको मैं रिलेट करूँगा यहाँ, ये वाला, यानी कि M इजिकल्स टू 2W था, तो M की एफिशिएंसी 2 थी, एक दिन में 2 काम कर सकता है, W की एफिशिएंसी 1 निकल के आ रही थी। ये बात आपने देखी थी, ये था इनवर्स प्रोपोर्शन का कंसेप्ट। तो हम यही देख रहे थे कि भाई अब यहाँ 2 होते तो हम तो निकाल देते, लेकिन यहाँ तो 4 4 हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, ये तो 39 सेम हो गया, तो इसको तो एक बार के लिए साइड में रख दो। बच गया कौन, ये बच जाएगा आपके पास M इजिकल्स टू 2W इजिकल्स टू 4 बॉय इजिकल्स टू 5G। ये तो टोटल वर्क था और ये इनका मेन कंसेप्ट। अब इसमें क्या, इनवर्स प्रोपोर्शन करने के लिए ऐसी संख्या से डिवाइड करना पड़ता है जो चारों से पूरी पूरी बाजू जाए, ऊपर कोई अंक ना बचे। तो हमने यहाँ निकाला 20, यहाँ इसका एलसीएम निकल के आया, तो यहाँ 20 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 20 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 20 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 20 से डिवाइड करेंगे। तो क्या निकल के आया, ये तो हो गया 10, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। यानी कि M की कैपेसिटी एक दिन में 20 की है, W की एक दिन की कैपेसिटी 10 है और बॉय की है 5 और G की है, गर्ल की है 4। ये निकल के आ जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है। अपने को क्या था, सबसे पहले इनका चारों का जो एलसीएम था उससे हमने डिवाइड किया, तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। कहने का मतलब M एक दिन में 20 काम कर सकता है, W 10, बॉय 5 और गर्ल 4। अब इसमें इस इक्वेशन में आप कहीं भी रख दो, टोटल वर्क किसी में रख दो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, टोटल वर्क वही रहेगा। तो मैं सिंपल M वाले में रख देता हूँ। तो टोटल वर्क जो है वो कितना है, M इंटू 39 है। तो ये निकल के आया, M है तो M की वैल्यू M रखनी पड़ेगी, तो 20 इंटू 39, टोटल वर्क अपना कितना हो गया, ये हो गया। पूछा क्या है, पूछा ये है इन हाउ मैनी डेज 1 मैन। चलो मैं लिखता हूँ, टोटल वर्क कितना अपना 20 गुणा 39 है। पूछा क्या है, एक आदमी प्लस एक औरत प्लस एक बॉय प्लस एक गर्ल कितने दिन में पूरा करेंगी, ये तो पूछा है। M की वैल्यू 20, 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 4, 30 और 39, तो टोटल कितना निकल के आया, इसका टोटल हो गया 39 इंटू D। तो 39 इधर भी, तो इसका डायरेक्ट कट करो, D की वैल्यू आ गई 20। आ गया समझ में संजय जी, समझ में आया ना सवाल। ऐसे केसेस में क्या करना होता है, क्वेश्चन वही था, मैंने इतना लेंथ इसलिए किया कि भाई आपको डर ना लगे कि 4 और 5 भी होती ना तो कुछ नहीं करते अपन। अगर ये मान लो इसकी जगह कोई एक और कह देता है कि भाई एक विकलांग आदमी है वो भी काम कर रहा है, तो हम उसको भी शामिल करते हैं। तो टोटल वर्क में उसको भी यहाँ पे हमने कहता है कि भाई 6 विकलांग आदमी 39 दिन में करता, तो अब 6 को भी शामिल कर लेते हैं।
तो जो 1 2 3 4 5 और 6 का एलसीएम आता है उसमें इसका पूरा डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवाइड किया तो प्रत्येक की यहाँ पे एफिशिएंसी निकल के आ जाती है। इनवर्स प्रोपोर्शन में होता ही यही है कि जो उनकी एफिशिएंसी है, उनके जो जितने दिन में काम कर रहे थे ना मल्टीपल की, इनके एलसीएम इससे डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी इनवर्स होती है। तो उसी इनवर्स प्रोपोर्शन का हम यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। अगर कोई 500 भी होता तो उसकी भी एफिशिएंसी यहाँ निकल जाती। फिर जो सवाल में पूछा है टोटल वर्क के बराबर हमें करना ही होता है, तो सबसे पहले हमने यहाँ टोटल वर्क रखा, फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उनकी वैल्यू यहाँ से पिक करते हुए और हमने यहाँ पे रख दी, तो डेज आपके यहाँ पे काउंट होके आ गए। क्लियर? आज के यहाँ दिन पर हम चाहे वुमेन है, बॉय या गर्ल, किसी से भी निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा। निकाल के दिखा देता हूँ। अभी हमने टोटल वर्क ये वाला लेके चले थे, हम ये वाला लिया था हमने यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि भाई टोटल वर्क है m इंटू 39 लेके चल रहे हैं। m की वैल्यू 20 थी और ये 39, तो टोटल वर्क कितना हो गया 39। अभी आप कह रहे हो तो आप बोल दो, मैं उसी के हिसाब से कर दूंगा। बोलो। बॉयज़ के हिसाब से लेते हैं, कोई बात नहीं। यानी कि 4 बॉयज़ 39, ये हो गया टोटल वर्क। हम इसको लेके चलते हैं। अब बॉयज़ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, तो जैसे ही यहाँ 5 रखोगे तो 5 चौका कितना हुआ 20 इंटू 39, वही तो आ गई ना। अगर यहाँ पे मैं वुमेन को लेके चल रहा हूँ तो 2 वुमेन इंटू 39, 2 वुमेन इंटू 39, ये भी तो टोटल वर्क हो सकता है। ये तो पूछा ही है क्वेश्चन में, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम, इसको टोटल वर्क लेके चलते हैं एक वर्क के लिए। तो वुमेन की वैल्यू कितनी है 10, तो जैसे 10 रखोगे तो 10 दूनी 20, वही टोटल वर्क कितना निकल गया 20 इंटू 39। अगर ऐसे ही गर्ल के लिए रखोगे तो 5 गर्ल इंटू 39, तो जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू 4 है, तो 5 चौका 20, तो 20 गुणा 39। संजय जी क्लियर है ना? आप किसी में भी रख लो, किसी में भी रख लो, चारों में से, बिल्कुल आपकी छुट्टी है। आपको सिंपल रखना है। यहाँ एक एम था तो गुणा भाग करने की दिक्कत ही नहीं थी भाई, हम उसको सोल्व करेंगे, कहीं गलती है उससे बढ़िया है जो सबसे सरल दिखे आप में से, आपको जिसमें से इनमें से कोई सा भी आपको सरल लगे उसी को रख लो, और उसमें रखने के बाद आपको जो आंसर निकल के आएगा वो सटीक आएगा। तो आप किसी में भी रखो आंसर सेम ही आएगा, आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, गुणा भाग का थोड़ा हो सकता है कि हम अगर थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में लेंगे तो हो सकता है ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए हमको सरल से सरल चीज़ ढूंढनी चाहिए। अपने दिमाग को लगा यार m इंटू 39, एम की वैल्यू 20 पता है तो 20 इंटू 39 सिंपल रख लिया। अगर आप चाहो तो वुमेन गर्ल बॉयज़ किसी के हिसाब से भी रख लो, वो भी आंसर निकल के आएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन लोग। ये कह रहा है ए किसी कार्य को b से दुगुना करता है और c से 3 गुना समय में करता है। ठीक है, और तीनों मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए बी और सी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन आपने पहले कर भी लिया है, लेकिन मैं फिर इसको समझा देता हूँ। यहाँ सबसे पहले बात कर रहा है ए की, बी की और सी की। ठीक है, ए किसी कार्य को बी से 2 गुना समय में करता है और सी से 3 गुना समय में करता है, और तीनों मिलकर इस कार्य को करते हैं। तो हमको सबसे पहले तो पता लग गया ए प्लस बी प्लस सी, ये इसको 8 दिनों में पूरा कर रहे हैं। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इसके टाइमिंग को सेट करते हैं तीनों की। किसी एक को पकड़ लो और रखते चले जाओ। जैसे ए किसी कार्य को बी से दुगुना समय, अगर मान लो बी अगर 1 दिन लगाता है तो ए कितना लगाएगा 2 दिन, और सी से 3 गुना दिन। तो ये सी अगर कितना करें कि इसका 3 गुना हो जाए, तो या तो मैं कहूँ कि इसको मतलब आप 2/3 समथिंग करो, तो ये बटा सही में जा रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, शुरुआत ऐसे से करेंगे जिससे थोड़ा सोल्व आसानी से हो जाए, है ना। तो यहाँ सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, 3 गुना और 2 गुना की बात हुई है तो हम 6 से शुरू करके लेके चलते हैं। ठीक है, 6 से शुरू करेंगे, या फिर कैसे ऐसे संख्या से शुरू करेंगे जो मल्टीप्लाई करने में ईजी रहेगा, तो हमें आसानी से वो चीज़ समझ आएगा। होने को तो इससे भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन हम सरलतम रूप में चलेंगे। अब कह रहा है कि ए किसी कार्य बी से 2 गुना टाइम लेता है अगर, और सी से 3 गुना, तो सी का 3 गुना अगर मैं कह दूं कि भाई यहाँ पे अगर मैंने 6 रख दिया तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आई 2। हम तो शुरू कर ले चाहिए सी से, चाहे ए से चाहे बी से, और बी से 2 गुना ले रहा है,
तो यहाँ पे बी की रख दी हमने 3। ये बात आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो एक बार हम वही वाले कंसेप्ट पे चलते हैं और इसको इजी कर लेते हैं। 6 3 2 मैंने क्यों लिखा, इसका हम इजी आंसर निकाल देते हैं। ए किसी कार्य को बी से दोगुना, बी का 2 गुना ए के बराबर है, और सी का 3 गुना ऐसे ए के बराबर है। तो हम ऐसी संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे जो यहाँ पूरा पूरा चला जाए। तो 6:3:2, समझ गए? ए का 6, बी का 3 और सी का 2। मैंने ये लिखा है यहाँ पे, आपको समझ में आई बात? अगर समझ में आ गई तो हाँ कह दीजिए, नहीं आया तो मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ए किसी कार्य को बी से दुगुना, ए किसी कार्य को बी से दुगुना समय लेता है। अगर बी 1 दिन ले रहा है तो ऑटोमेटिकली ए कितना दिन लेगा, 2 दिन लेगा। लेकिन पूछा क्या है, अगला ए किसने और जोड़ दिया कि सी से 3 गुना। अगर सी 1 ले रहा है तो ये कितना करेगा, उसका 3 गुना करेगा। तो हमने रखा कि ए का बी के 2 गुना के और सी के 3 गुना के बराबर है। तो हम इसको सॉर्ट आउट करने के लिए भी ए कितना लेगा, तो इसको 6:3:2 के रेशियो हमने निकाल दिया, क्योंकि इसका 2 3 का एलसीएम आया 6, 6 से डिवाइड किया तो 6:3:2, यानी कि अगर ये 6 दिन लेता है तो ये 3 दिन लेगा, ये 2 दिन लेगा। ये आपको क्लियर हो गया? ये एक रेशियो आया दिन का, है ना। और अगर इसका दिन का रेशियो ये आ गया तो हम इनके दिनों के रेशियो से एक बार इसको सोल्व करके देख लेते हैं। इसका निकल के आया एलसीएम 6, तो ये इसकी एफिशिएंसी 1, इसके निकल के आई 2 और इसके निकल के आई 3। 2 दिन में 6 काम कर रहा है, क्योंकि 3 2 और 1 तीनों का टोटल क्षमता कितनी हो गई, 3 2 5 और 1 6। तो ये जो 6 क्षमता निकल के आई एक दिन में कार्य करने की, और ये पूरा कार्य भी 6 ही है, तो 8 दिन में ये तीनों काम पूरा कर देते मिलके। तो प्रत्येक की निकाल रहा है, तो सिंपल क्या, सब चीज़ें एक एक से सॉर्ट आउट होती जा रही हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी 8 से गुणा कर देंगे, इसको भी 8 से गुणा कर देंगे, इसको भी 8 से गुणा कर देंगे। क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि तीनों मिलकर इनकी क्षमता 6 है और यहाँ काम भी 6 है। क्योंकि 8 दिन में कर रहे हैं तो काम कितना हो जाएगा, 8 गुणा 6 48। तो 48 काम हो जाएगा। तो यहाँ एक दिन में 1 करा तो कितने में करेगा, 48 में करेगा। और बी कितने में करेगा, डिवाइड से 2 कर देंगे तो 24 जाएगा। और सी कितने में करेगा, सी करेगा 16 दिन में। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 48 × 24, 48 16, हाँ 48 24 और 16। ठीक है, तो ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ, अदरवाइज फिर अपने कल वाले सेशन में इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे हल्का सा, तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बाकी अगले कंसेप्ट में कल की क्लास में हम जो आपको बता रहे थे ये वाला क्वेश्चंस, पाइप एंड सिस्टर्न वाले क्वेश्चंस और कुछ वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे। जो आज हमने वेजेस को छोड़ दिए वो कल देख लेंगे, और मिसलेनियस क्वेश्चंस जो और एडवांस क्वेश्चन अगर बन सकते हैं तो वो यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और मैं भी जो कंसेप्ट आपसे डिस्कस कर रहा था लास्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन जो अपना रेशो और प्रोपोर्शन टॉपिक है ना, थोड़ा सा आपको ऊटपटांग में भी यहाँ लगा होगा, लेकिन रेशो और प्रोपोर्शन जो पढ़ाऊँगा तो ये 100% आपका कवर हो जाएगा वहाँ पे। उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं रेशो यहाँ बता रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तब तक कि इसको एक तरीके से आप चाहो तो स्किप कर लो, क्योंकि ये टॉपिक वहाँ भी आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कल की क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। कल इससे भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे बताए जाएंगे। पानी और नल जो वाला सवाल है, टंकी पानी वाले, वो वाले सवाल हम यहाँ पे करेंगे। ओके, थैंक यू सभी का। कोई इश्यू हो तो बताएं।